जो कुत्ते को रोटी डालेगा ना उससे नहीं काटेंगे, लेकिन अननोन को जरूर काटेंगे। आज जाकर के देख लिया किसी गली में स्विगी वाला हो गया, जोमेटो वाला हो गया, कोई डिलीवरी बॉय घुसता नहीं है, उनको शिकार बना लेते हैं। कुत्तों का आतंक बिल्कुल आतंक है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को घसीट के लेकर, हम डॉग लवर हैं, हम एनिमल लवर हैं। हम कैसे एनिमल लवर हैं, दो तथ्यों में बताता हूँ। पहला, हम ऐसे एनिमल लवर हैं कि हम कुत्ते को हड्डी डालते हैं बकरे और मुर्गी की हत्या करवा करके, हम ऐसे एनिमल लवर हैं। तो अगर बेजुबान है, गौ माता भी बेजुबान है। कितने ऐसे लोगों को देखा, साधु संत ही निकलते थे, गौ रक्षक निकलते अपनी जान पे। ये पढ़े लिखे लोग समाज के, जिनको गौ रक्षक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में वीडियो बना बना के गौ माता को राजमाता बनाने के लिए अपील करते हैं। साधु संत आकर के हर कथा के अंदर, हर टीवी में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं गौ माता को राजमाता बनाने के लिए आप सड़कों पे आइए। ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते। तो 8 लाख से तो ये भी तो लाखों उतर गए हैं, ये भी तो लाखों उतर गए हैं। एक बंदा 2 कुत्ते भी पाल लेगा शायद अपने घर के अंदर, तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रह जाएगा और गली से आवारा कुत्तों को एक घर मिल जाएगा। सड़क पे बारिश आती है तो वो किसी की जीना ढूंढ रहे होते हैं, कोई गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं, किसी की छत ढूंढ रहे होते हैं, तब तुम्हें प्यार नजर नहीं आता उनके लिए है। बिस्कुट पार्ले जी खिलाते हो, खुजली कर देते हो, जब उसको खुजली होती है तो अपना वो ये कहते हैं उसका पेटीएम का नंबर डाल देते हो, स्कैनर। इस कुत्ते की हालत होगी बड़ी गंभीर। पेटीएम करे, हम इनके लिए बनाएंगे, वो पैसा चला जाता है, वो कुत्ते को पार्ले जी मिले ना मिले, इनके घर में गाड़ी आ जाती है थार जैसी। मैं तो कहूँगी कुत्ते को कहीं बंद कर दो, नहीं तो 2-4 लोग और मर जाएंगे। तब मर चुके हैं काफी लोग, तो और मरेंगे, तब ये बंद करेंगे क्या? अभी कानपुर में कुछ समय पहले, 2 साल पहले कुत्ते ने काटा, मर गई वो लेडीज। गाजियाबाद में सुना सबने किस्सा, गाजियाबाद लड़के कुत्ते ने, उनने घर में बताया डर के मारे, वो भी मर गया। गाजियाबाद में सुना सबने किस्सा, गाजियाबाद लड़के कुत्ते ने, उनने घर में बताया डर के मारे, वो भी मर गया। 15 दिन बाद कसर आ गया कुत्ते का। डॉग लवर है, सहेली को भी असर आया था, आज से 20 साल पहले की बात है। अब तो जिंदा सही सलामत है, उसको असर आया था 6 महीने बाद। वो तो घर में पहचान हो गई, फिर डॉक्टर के पास गया, भगवान ने ट्रीटमेंट अच्छा हो गया तो बच गए जिंदा। आज वो 2 बच्चे की माँ भी है। जो डॉग लवर है वो तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कुत्तों को जो है अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है, क्रूरता की जा रही है। क्या अत्याचार किया जा रहा है? कुत्ते तो गलत काम कर ही रहे, काट रहे। जब उन्हें रोटी नहीं मिलेगी तो हम तो मारेंगे, काटेंगे वो। उन्हें रोटी दिया जाए तो कुत्ता काटेगा नहीं। तो ये रोटी कौन देगा? रोटी तो हम लोग को सबको देना चाहिए वैसे तो। भाई सड़क में रोटी हम लोग खाते हैं, 2 रोटी उसको भी डाल दो कुत्ते को। कुत्ते फिर काटेंगे नहीं, वो काटते कुत्ते को रोटी नहीं मिलती है। मतलब जो कुत्ते को रोटी डालेगा ना उससे नहीं काटेंगे, लेकिन अननोन को जरूर काटेंगे। आज जाकर के देखिए किसी गली में स्विगी वाला हो गया, जोमेटो वाला हो गया, कोई डिलीवरी बॉय घुसता नहीं है, उनको शिकार बना लेते हैं। कुत्तों का आतंक बिल्कुल आता है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को घसीट के लेके कई वीडियोस आई हैं। छोटा बच्चे को लेकर घसीट के, और घर में और गली में किसी को पता नहीं, जब शोर आया तब तक उसको काट चुका था कुत्ता। फिर डॉक्टर गया, हॉस्पिटल लेके गए। सवाल ये है कि अभी देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब जो है आवारा कुत्तों को 2 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर उठाया जाए, अब ऐसे में तमाम एनजीओ के लोग जो है दिल्ली के इंडिया गेट पर जाते हैं और वहां पर विरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला। अरे गलत, उन्होंने तो सही किया, तुम्हारी आंखें खोली है। उन्होंने भारत के आगे सच्चाई लाई है कि हम डॉग लवर हैं, हम एनिमल लवर हैं। हम कैसे एनिमल लवर हैं, 2 तथ्यों में बताता हूं। पहला, हम ऐसे एनिमल लवर हैं कि हम कुत्ते को हड्डी डालते हैं बकरे और मुर्गी की हत्या करवा करके, हम ऐसे एनिमल लवर हैं। मतलब एक तरह एक पशुओं की हत्या करते हैं दूसरे पशुओं को खुश करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम पशु लवर कैसे हैं कि उसी डॉग को हम सड़क पे फेंकते हैं, सड़क पे रोटी डालना पसंद करते हैं, लेकिन हम ऐसे डॉग लवर हैं कि उसको अपने घर में शरण नहीं देते। घर में शरण देते हैं हम 2 लाख रुपए का लेब्रा लेकर के, 4 लाख रुपए का जर्मन शेफर्ड ला करके, 6 लाख रुपए का रोडविलर ला करके, विदेशी कुत्ते ला करके हम अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं ताकि हमारी नाक नीचे ना हो। लेकिन जनता के अंदर हम कैंडल मार्च लेकर के निकल पड़ते हैं इंडिया गेट पे कि हम डॉग लवर हैं, हम जेल चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, लेकिन वही कोर्ट कह रहा है कि हम आवारा कुत्तों को उठाएंगे। आप इन आवारा कुत्तों को अडॉप्ट कर लीजिए, अपने घर में ले जाइए, इससे अच्छी सेवा आपकी क्या होगी। लेकिन एनजीओ के नाम पे ठगी करना, पैसा बंद हो जाएगा आना, क्योंकि वो तो शेल्टर होम में गए, गवर्नमेंट उनकी देख रेख करेगी। आपको जो फंडिंग आ रही थी वो बंद हो गई, 100 में से 90 वही है। लेकिन देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो तो बेजुबान है, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, उनकी लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ेगी। अगर बेजुबान है, गौ माता भी बेजुबान है,
कितने ऐसे लोगों को देखा, साधु संत ही निकलते थे, गौ रक्षक निकलते अपनी जान पे। ये पढ़े लिखे लोग समाज के, जिनको गौ रक्षक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में वीडियो बना बना के गौ माता को राजमाता बनाने के लिए अपील करते हैं। साधु संत आकर के हर कथा के अंदर, हर टीवी में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं गौ माता को राजमाता बनाने के लिए आप सड़कों पे आइए। ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आज ये किसके लिए सड़कों पे उतर गए? इतनी मोमबत्तियां खर्च कर दी इन्होंने, पुलिस से भिड़ गए, सुप्रीम कोर्ट को ललकार दिया, लेकिन गौ माता के लिए ललकारते नहीं देखा। जिस गौ माता का दूध निकलने के बाद ये उसी कुत्ते को ब्रेड डाल करके खिलाते हैं। जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो कुत्ते को क्या खिलाओगे? फिर जानवरों की हत्या करके हड्डियां खिलाओगे? तो पहले तो अपनी माँ, हमारी गौ माता के लिए आवाज उठाइए, फिर स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज उठाइए। अगर स्ट्रीट डॉग से प्यार है, हमें भी प्यार है, लेकिन हमने स्ट्रीट डॉग उसको घर में पढ़ा दिया, हमने उसको सड़कों पे नहीं छोड़ा कि तेरे को रोटी यहाँ डालेंगे, गंद दूसरे के घर के आगे डाल और काट तीसरे को। अच्छा, आपने आवारा कुत्ते पाले? बिल्कुल, उसका नाम चिकली है। क्योंकि मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा पर्सनल नंबर से। आप आइए कभी मेरे घर में, बिना नागा धाबा डाल दीजिए, आपको दिख जाएगी वो। मेरे एक मित्र है, उसने भी रखी है, घर के अंदर रखी है, गली में नहीं रखी कि लोगों को काटे वो। इंजेक्शन वैक्सीनेशन अपने पैसों से कराई है उसकी, ऐसे नहीं। अभी पीछे पानी भर गया था बहुत सारा, उसको शेल्टर होम में भेजा क्योंकि हम खुद पलायन कर गए थे। कोई गलियों में इतना इतना पानी था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2023 के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई मैंने एक आवारा कुत्ते को पाला है, वो लोग कहाँ पालेंगे? 8 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं दिल्ली में। ओ 8 लाख से तो ये भी तो लाखों उतर गए हैं, ये भी तो लाखों उतर गए हैं। एक बंदा 2 कुत्ते भी पाल लेगा शायद अपने घर के अंदर तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रह जाएगा और गली से आवारा कुत्तों को एक घर मिल जाएगा। सड़क पे बारिश आती है तो वो किसी की जीना ढूंढ रहे होते हैं, कोई गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं, किसी की छत ढूंढ रहे होते हैं, तब तुम्हें प्यार नजर नहीं आता उनके लिए है। बिस्कुट पार्ले जी खिलाते हो, खुजली कर देते हो, जब उसको खुजली होती है तो अपना ये कहते हैं उसका पेटीएम का नंबर डाल देते हो, स्कैनर। इस कुत्ते की हालत होगी बड़ी गंभीर। पेटीएम करे, हम इनके लिए बनाएंगे, वो पैसा चला जाता है। वो कुत्ते को पार्ले जी मिले ना मिले, इनके घर में गाड़ी आ जाती है थार जैसी, इनके हाथों में सोने के कड़े, गले में चेन आ जाती है। आपको कई एग्जांपल, मैं नाम क्या व्याख्यान करूं, आप देखिए कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आजकल वो बने हुए इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जाकर के देखिए कुत्तों के नाम पे, जानवरों के नाम पे, पशु प्रेम के नाम के ऊपर। लेकिन ये पशु प्रेम इनका गौ माता के लिए नहीं दिखता। मतलब कुत्तों की रोटी जो है ये एनजीओ वाले खा रहे हैं, तभी तो सड़कों पे आ गए हैं। आप एक बात बताइए, मैं कहता हूं पशु प्रेमी तो पशु प्रेमी होता है ना, जरूरी थोड़ी ना कुत्ते का ही रहूंगा मैं, बंदर का भी हो सकता हूँ, किसी भी पशु के लिए हो। तो मेनका गांधी ने कानून पारित किया तो सभी पशुओं के लिए किया था ना, कि भाई उसमें बंदरों का डांस होता था वो ना हो, सांप नेवले का होता था वो ना हो। लेकिन ये तो सिर्फ डॉग्स के लिए है, गौ माता के लिए नहीं है। इन्होंने आज तक उम्मीद मतलब मुहिम नहीं चलाई कि गौ माता को राजमाता बनाया जाए, गौ माता को जो सड़कों पर छोड़ दिया जाता है उनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए, उनके गौशालाएं बनाई जाए, और जो गौ रक्षक गौशाला बना करके उनकी सेवा करते हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता की जाए। जो गौ रक्षक अपनी जान पे खेल के गौ माता को बचाते हैं उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाए, वो नहीं करते। वो तो कह रहे कि आज सिस्टम से लड़ना पड़ेगा क्योंकि बेजुबानों के साथ अन्याय हो। आज सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, पेटीएम में पैसा होना बंद हो जाएगा। आज सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, जीपे में फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। आज इनसे लड़ना पड़ेगा, एनजीओ में फंड नहीं आएगा। बेवकूफ लोग हैं, एनिमल लवर नहीं है। बकरे की चिकन लाते हैं, उसको खिलाते हैं, बकरे की हड्डी उसको देते हैं, मांस खाते हैं, खुद बैठ के उसको हड्डी फेंक के देते हैं। ये डॉग लवर है। 8-8 लाख के कुत्ते घरों में पाल रहे हैं, ऐसी कमरों में बिठा रहे हैं, उसको बिस्तर में सुला रहे हैं, और स्ट्रीट डॉग के लिए आज आवाज उठा रहे हैं, वो घर में अडॉप्ट नहीं कर सकते। समस्या है आवारा कुत्तों। मैं कहता हूँ आवारा कुत्ते, उनको कहने का शब्द ही, इस प्रचलन ही खत्म हो जाएगा जब ये लोग जो मोमबत्ती लेकर के घूम रहे हैं, ये एक स्ट्रीट डॉग को गोद में उठा करके अपने घर ले जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम या मेरा निंदा या मेरा विरोध स्ट्रीट डॉग के लिए नहीं है। मैं खुद एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, लेकिन उनको घर में रखो ना सर। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई कुत्तों को जो है इंजेक्शन दिलवाया जा सकता है, कुत्तों को जो है ऑपरेशन करवाया जा सकता है ताकि ज्यादा बच्चे वो पैदा ना करे। उसके बाद जो है कुत्तों को खाना पीना दिया जा सकता है, लेकिन शेल्टर होम में डालना ये कहीं ना कहीं क्रूरता है। अरे ये वो लोग बोल रहे हैं, ये वो विपक्ष का नेता बोल रहा है जिसकी माँ अलग कोठी में रह रही है सांसद की, और बेटा अलग कोठी में रह रहा है। जो बुढ़ापे में जिसकी माँ पहले अमेरिका में इलाज करा रही थी, आजकल गंगाराम में इलाज करा रही है, वो अपनी माँ के पास नहीं हो सकता। वो बात कर रहा है डॉग लवर, कुत्तों की सेवा की। पहले अपने माँ बाप की सेवा कर लो। और ये जितने 100 को लोग कैंडल लेकर के घूम रहे हैं, 10 में से गारंटी देता हूँ 6 के तो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी माँ कह देगी ना 1 गिलास पानी दे दो, कहेंगे समय नहीं है, लेकिन कुत्ते को फुल क्रीम दूध पिलाते नजर आ जाएंगे आपको। जिनकी माँ कह देगी ना बेटा ठंड लग रही है शॉल दे दो, वो शॉल के लिए कहेंगे सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है, फालतू खर्चा मत करो, लेकिन कुत्ते के लिए स्वेटर लाते दिख जाएंगे ये लोग।
क्यों? क्योंकि हमने समाज को दिखाना है कि हम कितने बड़े डॉग प्रेमी हैं, हम कितने बड़े एनिमल लवर हैं, लेकिन उसी के नाम पे जो लोग फंडिंग करते हैं उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उन्हें जो है डॉग ब्रो कहा जाता है। और डॉग ब्रो, डॉग सिस्टर भी बोल लो फिर उनको सम्मान देना भी पूरा। तो ये तो वही हो गई, मतलब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, उसे कहा भाई पानी है पीना, पीनी तो निकल जा। कुत्ते को इज्जत देनी है, फिर पूरी दो, घर में रखो उसको। उसे बता जो दिखाते हैं वो टोकरी में डाल के, छोटा कुत्ता कौन सा पेमेरियन होता है, कौन होता है, उसको उसमें डाल करके एरोप्लेन में टिकट ले लेते हैं उसकी। और स्ट्रीट डॉग को देखिए सड़क पे छोड़ रखा है कि बेटा ये लेते को बिस्कुट और वो डाल दिया, आज 100 रुपए किसी ने किए थे, 5 रुपए का ही पार्ले जी तू खा, 95 में इन रखता हूं। सारे डॉग्स को जो है अगर शेल्टर होम के अंदर डाल दिया जाता है तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, देखिए, एक तो सड़क के ऊपर ये लोग जो डॉग्स के नाम पे अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े इनके सेवादार हैं, सभी की सेवा नहीं होती। अगर सभी की सेवा हो, आप बताइए, कई कुत्ते खुजली हुई होती है, कई कुत्तों की आंतड़ियां निकली होती हैं, कई कुत्तों के साथ मतलब इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है कि उनके अंग जो है वो खून लहूलुहान हुए होते हैं। उनका इलाज होगा, वहां पे जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते, क्योंकि आप लोग तब जिम्मेदारी उठाते हैं, बुरा ना मानिए, चाहे मैं भी हूं। महंगाई के इस दौर में सब में अगर मेरे को आज कोई डॉक्टर कह देगा कि कुत्ते के लिए मुझे 16,000 रुपए का इंजेक्शन लगाना है या उसके ट्रीटमेंट में 16,000 रुपए खर्चा, तो मुझे एक पल के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं रिसेंट 16,000 रुपए कहां से लाऊंगा। फिर मैं ये कहूंगा अरे मेरे तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बोल रहे हैं, चलो स्कैनर लगाता हूं। अब वो उन लोगों ने मुझे 1 रुपया डाला या 10 रुपए डाला, 16 की जगह मेरे पास 1,60,000 आ गए, तो मैं उनको वापस तो करूंगा नहीं। अब वो पैसा किसका हो गया? मेरा। और वहीं से हमारे जैसे की बुद्धि इन लोगों की भटक जाती है, कोई पैसा आना शुरू हो गया, ये काम बढ़िया। फिर हम पहले तो एक हमें कुदरती मिला, फिर हम गलियों में जा जाकर के ढूंढेंगे कि कुत्ता सबसे ज्यादा बीमार कौन सा है, फिर उसकी फोटो डालेंगे हफ्ते बाद। तो ये सब इनकम सोर्स बना रखा है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये हमारे साथ राहुल मेहता थे और इन्होंने जो है अपनी बातें रखी कि अगर 8 लाख कुत्ते दिल्ली के अंदर हैं और एक व्यक्ति 2-2 आवारा कुत्तों को भी अपने घर लेकर जाते हैं तो ये समस्या जो है बहुत पहले खत्म हो गई होती। इसे लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने सही बताया। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।